नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने आम जन से कोरोना संक्रमण से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट घातक नहीं। प्रदेश में कई स्थानों पर अंधड़ और बारिश का दौर। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का असर बरकरार। और बीकानेर में पर्यावरण पर आज से 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 122वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप, आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर सशस्त्र बलों के लिए एकजुटता और समर्थन जताया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ने रक्षा बलों के शौर्य और भूमिका तथा प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने राज्यों को निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद की भी बात कही। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पूरे देश को एकजुटता दिखानी होगी। What he says is that we need the same approach that we have had supporting Operation Sindoor to actually go and achieve Viksit Bharat. The strength of Team India as shown in Operation Sindoor also is going to be the same feature which will enable India to achieve Viksit Bharat. एक लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर के लिए, विकसित भारत के लिए एक लक्ष्य होगा और हम एकजुट होकर इसके लिए काम करेंगे। He also said Operation Sindoor is not a show of army strength. It has to be converted to social strength because society came out and supported our action. श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत चौथी सबसे बड़ी और 4 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में श्री मोदी ने राज्यों से कहा कि हर राज्य एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक में केंद्र सरकार से राजस्थान में जल और ऊर्जा के लिए अधिक सहयोग का आग्रह किया। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। बीते 48 घंटों में राज्य में 7 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 4 मरीज जोधपुर के एम्स अस्पताल में और 3 जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग इन मामलों को लेकर सतर्क हो गया है और वायरस के प्रकार की पहचान के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग करवाई जा रही है। SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने तीनों संक्रमित मरीजों की जीनोम सिक्वेंसिंग करवाने के निर्देश दिए हैं, जिससे वायरस के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। वर्तमान में कोविड का नया सब वेरिएंट JN1 फैल रहा है, जिससे कई एशियाई देशों में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा कि फिलहाल पैनिक की स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की बैठक हुई थी। विशेषज्ञों ने बताया कि JN1 ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स में से है। ये ज्यादा
घातक नहीं है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये वायरस गंभीर बीमारियों और मौत का कारण नहीं बनता। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आम जन से अपील की जा रही है कि घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क जरूर रहें। मास्क का उपयोग, हाथ धोना और भीड़भाड़ से बचना जैसी सावधानियां अभी भी प्रभावी उपाय है। अगर किसी को सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चिकित्सा विभाग ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गलत खून चढ़ाने से एक महिला मरीज की मौत के मामले को गंभीरता से लिया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले की विस्तार से जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी मामले की जांच कर दोषियों का पता लगाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए एसएमएस अस्पताल से जुड़े सभी चिकित्सालयों के लिए एसओपी जारी की जाएगी। हाई पावर कमेटी जो है अभी अपॉइंट हमने की है, जिसके अंदर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं मुकेश जी मीणा, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर वंदना, डॉक्टर सुशील भाटी जो अभी सुपरिंटेंडेंट है एसएमएस के, डॉक्टर नरपत सिंह जो एक्स हमारे एसएमएस के हमारे सुपरिंटेंडेंट रहे, और डॉक्टर सुधीर मेहता जो कि बहुत ही सीनियर हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। एक दूसरी कमेटी बना के 2-3 दिन में ये डिटेल्स में जाएंगे। हम जो है सीसीटीवी फुटेज को भी हम देखेंगे, और कौन था नर्सिंग स्टाफ जिसने कलेक्ट किया इसको, ब्लड को, स्टिकर गलत कैसे लगा, ब्लड बैंक के पास गया, उसके अंदर क्या अनियमितता हुई, ये इसका मैं क्योंकि ये हमारी छोटी कमेटी ने इमीडिएटली एक फैक्ट फाइंडिंग की कोशिश की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कल कई स्थानों पर मौसम अचानक बदल गया। साथ ही चूरू, हनुमानगढ़, पाली और जोधपुर सहित कई स्थानों पर आंधी और बारिश हुई। अंधड़ से कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए और बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राजधानी जयपुर में भी देर रात तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई। सीकर जिले में तेज बारिश हुई, कहीं कहीं ओले गिरे। धौलपुर में भी देर शाम से शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर सुबह तक चला। जोधपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि दिन भर तेज गर्मी और लू के बाद शाम को बरसात का सिलसिला शुरू हुआ। पिछले कई दिनों से जोधपुर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। शनिवार शाम को बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी लोगों की आवाजाही बढ़ गई। बारिश के बाद कई क्षेत्रों में पेड़ गिर गए और बिजली के पोल उखड़ गए। इसके बाद शहर के कई क्षेत्रों में बिजली को तुरंत प्रभाव से बंद करवाया गया। वहीं सरदारपुरा, बीजेश सहित अन्य क्षेत्रों में भी पेड़ गिरने के समाचार है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जैसलमेर में अधिकतम तापमान 47 डिग्री और बाड़मेर में 47.6 डिग्री मापा गया। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं पशु पक्षी भी व्याकुल नजर आ रहे हैं। फलौदी और बीकानेर में भी पारा 46 डिग्री से ऊपर मापा गया। अजमेर, वनस्थली, कोटा, चित्तौड़गढ़, चूरू, गंगानगर, जालौर और पाली में दिन भर तेज गर्मी से लोग बेहाल रहे। हालांकि शाम को मौसम बदलने और बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज से नौतपा शुरू हो रहा है। ऐसे में अगले 9 दिनों तक राज्य में मौसम की कई तरह की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट दिया गया है। वहीं कुछ स्थानों पर तेज अंधड़ और बारिश से लोगों को राहत भी मिलेगी। बीकानेर और जोधपुर संभाग के सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। अजमेर, जयपुर और कोटा संभाग में अगले 2-3 दिनों तक हीट वेव का असर रह सकता है। वहीं भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इस बीच मानसून कल केरल में प्रवेश कर गया है। इस बार मानसून की एंट्री 8 दिन पहले हुई है। ऐसे में राजस्थान में भी तय समय से पहले मानसून के प्रवेश की अनुकूल परिस्थितियां हैं। बीकानेर में आज से पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में होने वाले 3 दिन के इस सम्मेलन में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में चुनौतियां विषय पर मंथन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित ने बताया कि इस दौरान बदलती जलवायु और पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में विकास कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के उपयोग और उनसे होने वाले नुकसान पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। श्री दीक्षित ने बताया कि सम्मेलन में 20 देशों के प्रतिभागी और विषय विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने आमजन से कोरोना संक्रमण से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट घातक नहीं। प्रदेश में कई स्थानों पर अंधड़ और बारिश का दौर, हालांकि पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का असर बरकरार। और बीकानेर में पर्यावरण पर आज से 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।